प्रदेश के सभी नौजवान युवा साथियों को जय हिंद। आज पुनः आप लोगों को फिर से अवगत कराना चाहता हूं, यदि जिस तरह से आप लोग एक दूसरे में उलझे हुए हैं और इसी तरह यदि चलते रहें तो भविष्य सबका खराब होगा। आप लोगों को यह समझ में ही नहीं आता आखिर कर क्या रहे हैं। कोई इनको कुछ कह रहा, कोई उनको कुछ कह रहा। जो मेन उद्देश्य है उस पर कोई बात नहीं, सिर्फ दिन रात अपनी अपनी सफाई देते आ रहे हैं आप लोग। क्या इसी तरह से आप लोग चलते रहेंगे? अभी आपको नहीं समझ में आएगा साथियों, जिस दिन 2 साल 4 साल बीत जाने के बाद अभी जो आपको अपने घर से 1000, 2000, 10,000 की मदद मिल रही है, जिस दिन आप पूर्ण रूप से बेरोजगार हो जाएंगे उस दिन आपको समझ में आएगा कि वास्तव में नौकरी क्या होती है और बेरोजगारी। तो मेरा आज सभी भाइयों से आग्रह है, आप सभी लोग जितने भी भाई हैं, यदि चाहते हैं नौकरी मिले, जीवन में कुछ बेहतर हो, तो सबसे पहले अपने आप पे कंट्रोल रखिए। किसी भी मिशन को पाने के लिए बदले की भावना से नहीं, बदलाव की भावना जब रखेंगे तब विकास होगा। बदले की भावना रखेंगे विनाश होगा, याद रखिएगा। मैं मिश्रा जी आपको भी बताना चाहता हूं, अगर यह जिम्मेदारी दायित्व आपको मिली, मुझे भी मिली थी, ऐसा नहीं है कि प्रदेश में हम आपसे बेहतर लड़के नहीं हैं। कुछ ऊपर वाले का आशीर्वाद सहयोग जरूर रहा होगा, जो हम आपको लीड करने का मौका मिला। तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है। आप दिन रात सफाई देना बंद करिए और क्या बेहतर होगा उस पे काम करिए, जिससे सबका भविष्य सुरक्षित हो। दूसरी बात, जिन भाइयों को लगता है कि मैं वीर बहादुर के पास रहूंगा तो जीत जाऊंगा, जिनको लगता है मैं मिश्रा जी के पास रहूंगा तो जीत जाऊंगा, दोनों नहीं जीतोगे। आप कान खोल के सुन लीजिए, दोनों नहीं जीतोगे और सुप्रीम कोर्ट से मुंह लटका के वापस आओगे। सबसे पहले आप सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे आइए, एक बैनर पे आइए। मैं तो शुरू से कह रहा हूं, संगठन को इतना मजबूत बनाइए, अनवरत धरना दीजिए, तमाम तरह की बातें की गई, उस पे कोई बात नहीं, सिर्फ विवाद। सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए कितनी भर्तियां अभी तक क्लियर हुई, किस बेस पे हुई, कौन उसको लीड किया, कितने अधिवक्ता थे, इन सारी चीजों पे फोकस होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, पुनः आग्रह कर रहा हूं, मिश्रा जी आप अगर आइडियो सुनिएगा तो जवाब आपका जरूर दे देना, क्या मंशा है। एक प्लेटफॉर्म पे आके काम करेंगे या तो इसी तरह से सफाई देते रहेंगे। यदि चाहते हैं सभी भाइयों का कल्याण हो तो एक प्लेटफॉर्म पे आइए। और रही बात, जो भी अभ्यर्थी हमारे पास है और जो भी लड़के आपके पास हैं, एक सीनियर अधिवक्ता, एक OR आप कर दीजिए, एक सीनियर अधिवक्ता, एक AOR हमारी तरफ से होंगे। हो सकता है जो आप सीनियर अधिवक्ता AOR करे वही बेहतर कर जाए, सबका उद्धार हो जाए। हो सकता है जो मेरे द्वारा प्लानिंग की जा रही है ये काम कर जाए, सबका उद्धार हो जाए। तो इस मनसे पे काम करिए। और दूसरी चीज, जब दूर दूर भागते रहेंगे कैसे निष्कर्ष निकलेगा? कोई शेर नहीं है या कोई गीदड़ भी नहीं है कि एक दूसरे को खा लेगा। आप बार बार भाग रहे हैं, तो कुल मिला के मैं यही कहना चाहता हूं, एक साथ आइए, आगे क्या बेहतर होगा। जजमेंट हमारा आपका इस महीने में डिलीवर होगा, नहीं होता है ये मिश्रा जी की भी जवाबदारी है, हमारी भी जवाबदारी है कि जजमेंट को डिलीवर कराया जाए, प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। चुनाव सामने है, मौके का फायदा उठाया जाए।
ईर्ष्या की भावना छोड़िए दोस्तों, स्पर्धा की भावना रखिए। आप अलग ग्रुप बना के चल रहे हैं, यहाँ दूसरा ग्रुप चल रहा है, आपस में एक दूसरे पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। आखिर कब तक चलेगा? एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा तब मानेंगे, या समय रहते हुए आप उस पर विचार कीजिए। आज मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूं साथियों, और मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास आप लोगों को दिलाता हूं, जितने भी भाई हमारे साथ हैं या जो भी भाई उनके साथ हैं, आप लोग अपनी सोच बदलिए, नौकरी आपको जरूर मिलेगी। इसके लिए जी जान से मेहनत किया जाएगा। मैं ट्रेनिंग पे रहूं या कहीं भी रहूं, लेकिन आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे साथियों। ऐतिहासिक विजय आप लोगों को दिलाएंगे। पैसा क्या मायने रखता है, किसके ने कितना क्या पैसा दिया, कितना आया, ये क्या मायने रखता है? अच्छे लोग चले गए जो अपने आप में बहुत काबिलियत हैसियत रखते थे, इस कोरोना काल में चले गए, और जिनको बहुत नाज था अपनी संपत्ति पे, वो भी धराशाही हो गए। तो किसी पे नाज मत रखिए, घमंड मत करिए। हम आप एक बहुत नॉर्मल परिवार से हैं, हम आपको एक नौकरी मिल जाएगी, 10 लोग उससे जिएंगे, इस पे विचार करिए। और मैं आज फिर कह रहा हूं, कोई भी भाई ग्रुप में किसी को गाली दिया, ग्रुप से रिमूव ही नहीं, मैं कहता हूं उसका रेट चाहे वो मिश्रा जी के अभ्यर्थी हो या हमारे, उनका रेट सुप्रीम कोर्ट में नहीं डाला जाएगा। यह मेरी सर्व जिम्मेदारी है। अरे अपने संस्कार को मत भूलिए, कीचड़ को कीचड़ से नहीं साफ किया जाता। अपने संस्कार को, अपनी मर्यादा को बना के रखिए। कोई भी गाली नहीं देगा किसी को गाली नहीं देगा, चाहे वो कोई भी हो। धन्यवाद साथियों, जल्द ही मैं कल या परसों फिर आइडियो करूंगा, आगे क्या करना है, कैसे करना है। आप लोग परेशान मत होइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।